हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले क्लास में हमने इसके सारे बेसिक क्वेश्चन को कवर कर लिया था और दो बहुत ही बेसिक सम भी हमने किए थे। हालांकि वो बेसिक सम भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आज एक और बेसिक सम करेंगे जिससे आपको क्लास एक बार रिवाइज हो जाए और उसके बाद दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज के क्लास में हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया था। 2 भी लगभग 1 और 3 जैसा ही है, बस ये रिवाइज कराने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, और मेरे क्लास में जितने भी सम्स हम लोग कर रहे हैं सारे सम एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है? ऑन 1/4/2006 एक्स लिमिटेड ग्रांटेड 2000 शेयर्स टू द एम्प्लॉय अंडर स्टॉक ऑप्शन स्कीम एट ₹75, मार्केट वैल्यू 165। क्या बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड जो है वो 2000 शेयर्स अपने एम्प्लॉय को देने का बात कर रहा है और कितने में देने का बात बोल रहा है? 75 में। उस समय जब मार्केट प्राइस कितना था? 165, मींस 165 रुपए का शेयर वो 75 में देने का बात कर रहा है। द कंपनी अलाउड 3 ईयर फॉर वेस्टिंग पीरियड, मींस हमारा जो वेस्टिंग पीरियड है वो कितना है? 3 साल है। ठीक है, एंड ऑप्शन एंड 1 ईयर मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड, एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑल द ऑप्शन ऑन 39/2009। बोल रहा है ना कि हम लोग अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रहे हैं कितने पे? 75 पे। उस समय जब हमारे शेयर्स का वैल्यू कितना था? 165, मींस 90 रुपीज का हम लोग क्या दे रहे हैं? अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि उनको 3 साल तक हमारे कंपनी में जुड़े रहना होगा और उनको जब हम शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेट कौन सा है मेरा? 39/2009। तो इसी का जनरलिटी करेंगे। बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आज का हम लोग का इस क्लास का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, डेट क्या था एक बार डेट ले लेते हैं। डेट है हमारा 1/4/2006 था, मीन्स 31/3/2007। 31/3/2007। ठीक है, तो अच्छा इससे पहले थोड़ा इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गया, हम लोग टोटल 2000 शेयर्स अपने एम्प्लॉय को दे रहे थे। 2000, ठीक है, 165 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हैं? 75 में। तो नंबर ऑफ ऑप्शन जो कि 2000 है इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस 75। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है ना, तो हो गया 2000 इंटू 90, ये हो जाएगा आपका 1,80,000। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल कंपल्सन एक्सपेंस। ठीक है ना, ये निकल के मेरा टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस इज इक्वल टू 1,80,000। और इसको जब हम लोग एनुअली अमोटाइज करेंगे तो अमोटाइज कितना होगा? अमोटाइज जो हो जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाई 3, मीन्स हर ईयर में हम लोग 60,000 एक्सपेंस को अमोटाइज करेंगे। ठीक है ना, अब आते हैं जर्नलिटी में। तो 31/3/7 को हम लोग पहला जर्नलिटी स्टार्ट करेंगे और जर्नलिटी हमारा क्या है? एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 60,000। ठीक है ना, देखो बहुत ही आसान सा एंट्री है। अब सेकंड एंट्री हम लोग सेम डेट पे क्या करते हैं? ये जो एक्सपेंस था उसको ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ठीक है ना, डेबिट 60,000।
देखो अब देखो हम 2-4 एंट्री स्किप करने वाले हैं, ये आपको खुद से करना है, हालांकि हम फिर भी आपको समझा देते हैं। मेरा 31/3/7 को मेरा क्या एंट्री हुआ, पहला 60,000 का एंट्री किए, सेम एंट्री हम लोग 31/3/8 को करेंगे, ये दोनों एंट्री वापस से रिपीट होगा, अमाउंट भी सेम रहने वाला है क्योंकि सेम अमाउंट हम लोग अमोटाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेम एंट्री हम लोग कब करेंगे, वापस से 31/3/09 को वापस से हम लोग ये दोनों एंट्री करेंगे 31/3/9 को। समझ में आया? तो ये एंट्री को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस किए थे, अच्छे से हम लोग समझे थे। तो ये 2 एंट्री, ये 4 एंट्री आपको खुद से करना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अब हम लोग लास्ट एंट्री करेंगे जो लास्ट डेट पे आने वाला है, जो कि है 30 सितंबर 2009 को जो एंट्री होने वाला है, ठीक है। मींस जब हम लोग शेयर अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को हम लोग शेयर होल्डर बना रहे हैं। तो क्या एंट्री इसका, बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू आपका हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है ना। अब देखो अमाउंट कैसे कैसे आएगा, एक बार अच्छे से उस अमाउंट को समझते हैं। देखो बैंक में कितना आएगा, हम लोग 3,000 था कि 2,000 था ना, अपने लोग 2,000 शेयर्स को लिए थे और 2,000 शेयर्स का हम लोग पैसा कितना ले रहे थे अपने एम्प्लॉय से, तो 75 रुपीज ले रहे थे हम लोग, ठीक है ना। टोटल कितने का शेयर्स था, शेयर्स का वैल्यू तो था 165, पर हम लोग कितने में दिए थे अपने एम्प्लॉय को, 75। तो मेरे पास बैंक में कितने पैसे आएंगे, 2000 इंटू 75, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में, इसमें हमने ऑलरेडी कितना रुपया ट्रांसफर कर दिए हम लोगों ने, 2000 इंटू 90, ठीक है ना। तो ये हो गया 1,50,000, यहाँ पे हो गया 1,80,000, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 2000 इंटू 10, जो शेयर का फेस वैल्यू था, जो कि हो जाएगा 20,000, ठीक है। और बाकी अमाउंट आ जाएगा अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम में, इधर ऐड करके कितना हो जाएगा 3,30,000 माइनस 20, तो हो जाएगा आपका 3,10,000, ठीक है ना। तो यही हमारा मेन एंट्री है। और इसके ऊपर अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स 6 मार्क्स में आता है तो इस एंट्री पे 2 या 3 मार्क्स तो रहेगा ही, तो आपको ये एंट्री ध्यान से करना है। वापस से एक बार समझा देते हैं, हमने जो शेयर था वो हमने 165 रुपए के शेयर को हमने 65 में इशू किया था, ठीक है ना। तो 65 जब इशू किया तो मेरे पास पैसे कितने आएंगे, सॉरी 75 में हमने इशू किया था, 75 में हमने इशू किया था। तो मेरे पास पैसे कितने आने वाले हैं, 75, मेरे एम्प्लॉय मेरे को 75 रुपीज देंगे पर शेयर का, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग 90 हुआ, ये क्या हुआ, ये जो हम अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे रहे हैं, ये जो हो गया हम लोग जो अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, कंपनसेशन, ठीक। और मेरा जो 165 है ना, इसमें ये 2 पार्ट में है, इसमें शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 और 155 है, वो क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। फेस वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है और वही वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। शेयर का मार्केट वैल्यू कितना भी बढ़ जाए लेकिन उसका फेस वैल्यू हमेशा वही रहेगा और वही अमाउंट ही मेरे शेयर कैपिटल में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन में। अब अच्छे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग जनरलिटी पास करने वाले, ठीक है। अभी बैलेंस शीट को हम लोग इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, इसके जनरलिटी को पास करने वाले, ठीक है। HCL grants 1250 option on 1st April 2015 at 80 when the market price is 200। क्या बोल रहा है कि HCL ग्रांट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को कितना, 1250 शेयर, ठीक है। कितने रुपए में, 80 रुपए में शेयर दे रहा है, 1250 दे रहा है 80 रुपए में। उस समय जब शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 200 है, मींस 200 का शेयर वो अपने एम्प्लॉय को 80 रुपए में दे रहा है, मींस 120 रुपए का डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, ठीक है। कंपनसेशन हो गया 120 और फेस वैल्यू कितना है हमारा 10। द वेस्टिंग पीरियड इज 3 ईयर, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3 साल है।
द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, 800 ऑप्शन आर एक्सरसाइज ऑन 31 मार्च 2018। मीन जिस ईयर में शेयर होल्डर को, एम्प्लॉयज को शेयर खरीदना था, उस ईयर में सिर्फ 800 शेयर ही एम्प्लॉय ने परचेज किया, बाई किया। बाकी क्या हो गया, उन्होंने बाई नहीं किया, मीन्स वो सारे शेयर्स क्या हो गए, लैप्स हो गए। तो लैप्स का एंट्री इस क्वेश्चन में हम लोग पहला सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन का वैल्यू कितना है, तो नंबर ऑफ ऑप्शन जो कि है 1250, मार्केट वैल्यू 200 और इसका साइज प्राइस आपका 80, मीन्स 120 इंटू 1250। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1250 इंटू 120, 1,50,000, ये हो गया 1,50,000 मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस जो है वो है 1,50,000, ठीक है। और हमारा जो वेस्टिंग पीरियड है, वो कितना है, अपना जो वेस्टिंग पीरियड है वो है 3 ईयर। मीन्स इस खर्चे को हम लोग 3 साल में क्या करेंगे, अमोटाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो एनुअल अमोटाइज जो होगा, एनुअल अमोटाइज जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, वो होगा 1,50,000 इंटू 3, तो हो जाएगा 50,000 पर ईयर, ठीक है। तो बहुत, अभी तक तो बहुत क्वेश्चन आसान लग रहा है, बस इसमें एक्स्ट्रा एक लैब सेशन का चीज आएगा तो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। बट हमारे क्लास में वो डिफिकल्ट आपको नहीं लगने वाला है। तो पहला एंट्री है आपका, डेट है हमारा अप्रैल 15 मीन्स मार्च 16, 31 मार्च 16, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000। फिर सेम डेट पे उसी एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 50,000, ठीक है ना। ये हुआ पहला डेट का एंट्री। इस क्वेश्चन में मैं सारे एंट्री कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझ में आ जाए। वापस से सेम एंट्री होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अमाउंट सेम रहने वाला है 50,000, ठीक है। फिर सेम एंट्री एम्प्लॉय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मत मीन्स अब जो भी खर्चे थे उसको हम लोग वापस ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। अमाउंट कितना हो जाएगा, वापस से सेम अमाउंट 50,000। तो एक ही एंट्री को बार बार अपने को करना, बस हाँ ध्यान देना है कि एग्जाम में आपको सभी को करना, किसी को छोड़ना नहीं है। सेम एंट्री होने के कारण आप लोग उसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना।
31/3/18 को सेम एंट्री वापस से करना होगा अपने को, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट वापस से सेम 50,000। देखो इसका मतलब सिंपल सा है ना कि 1.5 लाख का जो एक्सपेंस था उसको हम लोग को 3 साल में राइट ऑफ करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट 50,000, ठीक है। अब ये तो रही नॉर्मल बात है। अब मेरा मेन काम आने वाला है जब हमारा शेयर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जो डेट है 31 अगस्त 2018, 31 अगस्त 2018, ठीक है। देखो इस डेट में क्या हुआ ना, हम लोग 1250 शेयर ये किए थे ना, अपने एम्प्लॉय को ऑफर किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 800 शेयर होल्डर ने ही, 800 एम्प्लॉय ने ही हमारे कंपनी का शेयर बाई किया है, ठीक है। तो हम लोग एंट्री भी सिर्फ उस 800 का ही करेंगे, क्योंकि पैसे मेरे पास कितने शेयर्स के आएंगे, सिर्फ 800 के ही आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड लास्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो एंट्री कर दिया, अमाउंट लिखते हैं। मेरे पास 800 शेयर के ही पैसे आए ना, तो 800 इंटू कितने में हम मैंने कंपनी में दिया था, 80 रुपए में दिया था, तो 80 इंटू 80 कितना हो जाएगा आपका 64,000, ठीक है। कंपल्सन कितने का था, तो 800 इंटू 120 96,000 और हमारा कैपिटल में कितना आ गया 800 इंटू 10, ये तो एकदम ईजी है, हमेशा 10 रुपया ही आएगा, कितना हो गया 8,000। टोटल ऐड करके हो रहा है 1,60,000 में 8,000 रुपये मेरा फेस वैल्यू में चला गया, और जो बैलेंस बचा 1,52,000 वो मेरा प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आप लोगों को, मीन्स भले हम कितना भी शेयर ऑफर किए हो, बट जितना एम्प्लॉय शेयर को बाई करेंगे सिर्फ उतने का एंट्री अपने को यहाँ पे करना है, ठीक है। और वो एंट्री मतलब वो अमाउंट, क्योंकि मैंने कुछ अमाउंट क्या किया था, अपने एक रिजर्व में डाल दिया था, अपने एक ऑप्शन में हमने डाल दिया था, लेकिन अब उसका यूज नहीं है, तो उसको अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था 450, 1250 में से 800 ही लोगों ने बाई किया ना, तो 450 मेरा क्या हो गया, तो मेरा लैप्स हो गया। तो इसका जो वैल्यू होगा 450 इंटू 120, इसको हम लोग ट्रांसफर कहां कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 450 45 54,000, तो 54,000 का जो वैल्यू है ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपना जनरल रिजर्व में, ठीक है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा था, सिंपल है। इसको 1250 का हमने अपने एम्प्लॉय को शेयर ऑफर किया था, लेकिन उस पूरे में से सब ने एम्प्लॉय ने मेरे साथ तो रहे, लास्ट तक रहे, लेकिन उसमें से सिर्फ 800 शेयर ही एम्प्लॉय ने बाई किया, तो हमको सिर्फ 800 का ही ये एंट्री करना है कैपिटल वाला। और जो 450 जो हमने 450 शेयर का पैसा जो हम अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में ट्रांसफर करके रखे थे कि वो ऑफर देंगे अपने एम्प्लॉय को कम प्राइस पे, तो उन्होंने उसको बाई नहीं किया, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए, वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस एक ही चीज एक्स्ट्रा था, ये 1250 और 800 वाला, बाकी सब अब तक जो सम्स कर रहे थे वैसे ही सम्स थे, और इस तरह के सम आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन करने के बाद, मतलब इस क्वेश्चन के बाद और कोई टॉपिक या इससे कोई और भी डिफिकल्टी लेवल आप एग्जाम में नहीं आ सकता है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। देखिए, XYZ लिमिटेड ग्रांट 100 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 50 एम्प्लॉय ऑन
1/4/2014, मतलब 1/4/2014 को हमने अपने 100 एम्प्लॉय को 100 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं अपने 50 एम्प्लॉय को, मतलब मेरे पास 50 एम्प्लॉय थे और सभी 50 एम्प्लॉयज को हमने कहा कि आप लोग 100 शेयर ऑफर में बाई कर लीजिए, ठीक है, एट ₹40। कितने में हम लोग दे रहे हैं ऑफर उसको? 40 में बाई करने का। उस समय जब मेरे शेयर्स का वैल्यू कितना है? 160, मींस 160 का शेयर हम 40 में आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2.5 ईयर, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। और उसमें से बोल रहा है कि 500 इन्वेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/16। उसमें से क्या बोल रहा है कि जो हम शेयर ऑफर किए थे उसमें से 500 शेयर मेरा मिड ऑफ द ईयर में ही लैप्स हो गए। कब? 31/3/16 को। और जो 3000 और उसके बाद बोल रहा है कि 3000 ऑप्शन आर एक्सरसाइज ऑन 31/6/17। मींस देखो समझो, सिंपली से क्या बोल रहा है कि टोटल हमने 5000 का दिया था। 5000 का हम लोग कब दिया था? हमने ऑफर किया था 1/4/14 को, ठीक है। ये ऑफर किया था, 31 मार्च गया, 15, फिर 31 मार्च 16। सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि 500 जो मेरा शेयर था वो एम्प्लॉय ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, उनको नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 31/3/17 को जो मेरा डेट आया उस समय क्या हुआ कि उस समय तो कुछ ठीक था, लेकिन जब मेरा जो ड्यू डेट आया, जिस दिन वो शेयर बाई करना था 30 जून 17 को, हाँ 30 जून 17 को क्या हुआ कि सिर्फ यहाँ पे तो 4,500 शेयर थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 3000 लोगों ने ही बाई किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीज है, लैप्सेशन 2 बार है। एक लैप्स कब हो रहा है? सेकेंड ईयर के एंड में, और एक लैप्स कब हो रहा है? जिस दिन शेयर खरीदने का दिन आया उस दिन 1500 लोगों ने बोल दिया कि नहीं हम तो शेयर बाई नहीं करेंगे। समझ में आया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो क्या हो रहा है, कंपनी ने ऑफर किया 5000 कंपनी ने शेयर ऑफर किया, जिसमें से फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा रहा। सेकेंड ईयर के एंड में 500 शेयर का रिजेक्शन आया कि 500 शेयर हम लोग बाई नहीं करेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है 500 शेयर का लैप्सेशन का एंट्री करना है, एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद थर्ड ईयर के एंड में कुछ नहीं हुआ, लेकिन थर्ड ईयर के बाद जब शेयर खरीदने का दिन आया उस दिन सिर्फ 3000 लोगों ने ही बाई किया, मींस 1500 और भी शेयर मेरा लैप्स हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहीं पे इसका हम लोग डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑप्शन निकाल लेते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन में ना मिड ऑफ द ईयर में लैप्स हो, कभी भी क्वेश्चन में अगर मिड ऑफ द ईयर में लैप्स हो तो थोड़ा करने का स्ट्रेटजी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो मेरे शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? जब मार्केट वैल्यू से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन हमारा है 100 इंटू 50 मीन्स 5000, ठीक है। ये हमारा नंबर ऑफ ऑप्शन है 5000, ठीक है ना। उसके बाद मेरा जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? मार्केट प्राइस हो गया हमारा 160, और एक्सरसाइज प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे हम ऑफर किए हैं वो है 40। तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो गया? डिस्काउंटेड प्राइस हो गया टोटल 120, मीन्स 120 रुपए का ऑफर हम अपने इंप्लॉय को कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस 120 को हम राइट ऑफ करेंगे। अब तक जो सम्स किए उसमें हम टोटल अमाउंट को राइट ऑफ कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग एक शेयर का वैल्यू को राइट ऑफ कर देंगे 3 साल में, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 120 को अगर हम लोग 2.5 साल में अमोर्टाइज करते हैं, 2.5 साल में अगर अमोर्टाइज करते हैं तो आएगा मेरा, इसको अगर हम लोग 2.5 साल में अमोर्टाइज करते हैं ना तो 48 एंड 24, क्या किया मैंने? 120 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है। तो आया 48, फिर इधर में इंटू 0.5 आधे साल का, तो आएगा 24। मीन्स 48 फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे, 48 इंटू 5000, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगा 48 इंटू 5000। क्यों, कैसे समझ में आया? 5000 इंप्लॉय, 5000 शेयर था ना, ऑप्शन था ना, तो 5000 ऑप्शन का डिस्काउंट कितना फर्स्ट ईयर में? 48, ठीक है। तो ये हो गया 1,20,000। एकदम ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ? 500 शेयर क्या हो गया? लैप्स हो गया। तो सिर्फ 4500 लोगों ने ही अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है
कि वो 500 शेयर वालों का पैसा हमने फर्स्ट ईयर में भी राइट ऑफ किया था, तो उसको भी हमने यहां से माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया फिर से समझो। फर्स्ट ईयर में क्या है, 5000 इंप्लॉय थे, 5000 ऑप्शन था, ऑप्शन इनटू जो डिस्काउंट का राइट ऑफ का अमाउंट था 48, 1,20,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में 48 इंटू 4500, 4500 कहां से आया, 500 शेयर क्या हो गया, लैप्स हो गया। अब देखो जो लैप्स हो गया उसका कुछ वैल्यू हमने फर्स्ट ईयर में भी राइट ऑफ किया था ना, तो उसको वहां से भी कैंसिल करना होगा। तो वो कितना था, 500 इंटू 48, मतलब इसमें जो वैल्यू इंक्लूड था, इसमें जो वैल्यू इंक्लूड था 500 इंटू 48, वो वाला वैल्यू भी हम यहां से माइनस कर देंगे। तो ये मेरा यहां पे आ जाएगा 48 इंटू 45, 2,16,000, 2,16,000, और इधर में हो गया 2400 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,92,000। ठीक है, सेकेंड में कितना आ गया, 1,92,000, और थर्ड ईयर में इंटू 4500 कर देंगे तो सिंपल है, ये तो आ गया 1,08,000। ठीक है, बस अब एंट्री करना है। फर्स्ट ईयर में 1,20,000, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 2,40,000 ना, ये 120 कैसे लिख दिया मैंने, 2,40,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2,40,000, सेकेंड ईयर में 2,16,000 और थर्ड ईयर में 1,08,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, वापस से समझाते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले टोटल ऑप्शन निकालना है हम लोग को। टोटल ऑप्शन कितना हो गया यहाँ पे, टोटल ऑप्शन है 50 इंटू 100, तो हो गया आपका 5,000। 5,000 ऑप्शन थे ना, 50 इंप्लॉय को 100 ऑप्शन मिला था। ठीक है, उसके बाद मेरा जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है शेयर्स का, मार्केट प्राइस था 160, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस है 40, तो डिस्काउंटेड प्राइस की डिस्काउंट कितना हो गया जो हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, कंपनसेशन कितना हो गया, डिस्काउंट बोलेंगे या फिर कंपनसेशन बोलेंगे, कंपनसेशन कितना हो गया मेरा 120। ये 120 एक शेयर का बात कर रहे हैं। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टोटल पे 120 इंटू 5,000 करके हम लोग उसको डिवाइड कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना, 120 इंटू 5,000 कर रहे थे, 6 लाख आ रहा, 6 लाख को तीन बार में डिवाइड कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग वैसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिड ऑफ द ईयर में लैप्स हुआ है। तो जब भी मिड ईयर में लैप्स होगा तो आप लोग इस तरीके से कीजिएगा तो सम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, 120 आ गया। अब अमोटाइज जो करेंगे वो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में हो गया आपका अच्छा 120 को हम लोग पहले राइट ऑफ कर देते हैं, 3 पार्ट में, तो हो गया 48 एंड 24। ठीक है, क्यों कैसे आया, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड जो था हमारा, जो हमारा वेस्टिंग पीरियड था वो कितना था, वेस्टिंग पीरियड है हमारा 2.5 ईयर। जब भी 2.5 ईयर है तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई 2.5 किए, इंटू 1 कर रहे हैं, 48 इंटू 1 48 इंटू 0.5 तो आया 24। मीन्स पहले साल में 48 पे राइट ऑफ करेंगे, सेकेंड ईयर में भी 48 और थर्ड ईयर में 24 पे राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना आएगा 120 इंटू 5,000। ठीक है ना, तो कितना हो गया आपका, एक मिनट गलती हुआ, एक तो 120 नहीं 48 है ना, हम लोग तो अमाउंट निकाल लिए, 48 इंटू 5,000 हो गया मेरा 2,40,000। फर्स्ट ईयर तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड ईयर में ही मेन ध्यान रखना है हम लोग को। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, 48 तो है हमारा वैल्यू जो है, बट यहाँ पे 4,500 लेंगे। क्यों 4,500 ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि 500 शेयर इस ईयर के एंड में लैप्स हो गया। ठीक है, हाँ अब क्या ध्यान रखना कि जो शेयर लैप्स हो रहा है इस ईयर के एंड में, उसका कुछ वैल्यू हम लोग फर्स्ट ईयर में भी राइट ऑफ किए थे, तो हमको उसको भी यहां से लेस करके हटाना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि ये जो 500 जो 5,000 से जो 500 हुआ, 500 जो लैप्स हुआ हम यहां तो माइनस कर दिए, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में हमने क्रिएट किया था उस वैल्यू को भी यहां से हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना क्रिएट किए होंगे, फर्स्ट ईयर में 48 ही प्राइस था ना, तो 48 इंटू 500, सिर्फ 500 ले रहे, 5,000 नहीं ले रहे, ध्यान रखना जितना लैप्स हो रहा है उसी का वैल्यू रहे। तो
तो लेस करके ये आएगा मेरा 2,16,000 आया था हमारा, और यहाँ पे आया था 24,000, लेस करके हमारा आ गया 1,92,000। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर तो सिंपल है, 24 इंटू 4,500। ठीक है, हो जाएगा आपका 1,08,000। देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सेकंड ईयर के एंड में राइट ऑफ हुआ था, अगर थर्ड ईयर के एंड में राइट ऑफ हुआ होता तो क्या करते हैं? अगर ये जो राइट ऑफ हुआ ना, ये सेकंड ईयर के एंड में हुआ तो सिंपल हो गया। अगर थर्ड ईयर के एंड में होता तो क्या करते हैं? यहाँ पे 24 इंटू 4,500 करते हैं, लेस जो करते हैं हम लोग 48 इंटू 500 माइनस 48 इंटू 500, मतलब फर्स्ट ईयर का अमाउंट भी जो राइट ऑफ किए थे वो भी, और सेकंड ईयर में जो किए थे वो भी, दोनों अमाउंट को लेस करेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं एंट्री में। तो एंट्री पहला हमारा डेट है, डेट था हमारा 31/3/15, 31/3/15, 31/3/15। पहला एंट्री हो जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अमाउंट था हमारा 2,40,000, 2,40,000। ठीक है ना। सेम एंट्री क्या करेंगे, इस अमाउंट को, एक्सपेंस को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 2,40,000। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट ईयर में। अब आते हैं सेकेंड ईयर में, 31/3/16, एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय स्टॉक बार बार क्यों आ जा रहा है बताओ तो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अमाउंट 1,92,000। यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट 1,92,000। फिर इस अमाउंट को ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 1,92,000, 1,92,000। ठीक है ना। अब फिर 31/3/17 को एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 1,08,000, 1,08,000। यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट 1, जो हमने ऑप्शन बनाया था वहां से अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब इस अमाउंट को भी ट्रांसफर कहाँ कर देंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 1,08,000। ठीक है ना। अब तो ये हो गया मेरा सारा एंट्री कंपनसेशन का। अब हमारा मेन एंट्री आएगा जो कि डेट है हमारा 30 जून का, हमारा शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कर रहे हैं 30 जून 2017, 36/70। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, देखो कितना शेयर था हमारा, था तो हमारा 5,000, इसमें 4,500 बचा था, लेकिन सिर्फ 3,000 ही लोगों ने बाई किया, तो 3,000 इंटू 40। ठीक है, फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000 इंटू 120। ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर
कैपिटल एंड लास्ट 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो ये हो गया 1,20,000। इधर हो गया 3,60,000। और शेयर कैपिटल में सिंपल सा है ना, 3,000 इंटू 10 बस। फिर जितना फेस वैल्यू उतना कैपिटल ट्रांसफर होगा, 30,000 और 3 1 4 4,80 माइनस 30 4,50,000। प्रीमियम क्या चल जाएगा 4,50,000। ठीक है, बस यही करना था। और हमारा लास्ट एंट्री, क्योंकि 1500 तो और भी लैप्स हो गया ना, जिस दिन मेरा शेयर ऑप्शन बाई करने का दिन था, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू था एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। क्यों जनरल रिजर्व आ रहा है, क्योंकि अब उस वैल्यू का हमको यूज नहीं है, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं कि उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1500 इंटू 120, जो हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन, यही करना था आपको। देखो समझ में आया आपको, कुछ भी खास नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको बस ध्यान रखना था कि लैप सेशन वाले को ध्यान रखना था। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में मेरा मिड ऑफ द ईयर में लैप्स होगा तो हमको ध्यान रखना है कि हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरे को राइट ऑफ ना करके हम लोग सिंपल वे में करेंगे। ठीक है, ये अमाउंट था फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। ठीक है, 5,40,000। हाँ देखिए, इन दोनों को ऐड करके भी कितना आ रहा है मेरा 5,40,000 आ रहा है, और इन तीनों को भी अगर ऐड करके चेक करेंगे तो आपका 5,40,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्रॉस चेक करने का कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये हमारे चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जनरली आपके एग्जाम में इससे भी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर डिफिकल्ट लेवल पूछा तो हम आपको डिफिकल्ट के लिए भी प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा। अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, तो जाके आपको हम अपना नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।